नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जिसने कोविड के बाद से हमें बहुत ही जबरदस्त रनअप दिया था और इनके कुछ स्टॉक्स तो 20 टू 30 एक्स भी हुए थे। हम एग्जांपल लेते हैं ट्राइडेंट का, जो कि 3 रुपए से लेके 65 रुपए तक उसने अपनी रैली दिखाई थी और उसके बाद एक डाउनफॉल के साथ कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो दोस्तों, अब हम इस इंडस्ट्री का एनालिसिस इसलिए आपके आगे लाए हैं क्योंकि इसका सेकंड रनअप की तैयारी शुरू हो चुकी है और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स ने इस इंडस्ट्री के स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस बना ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे रीजन कि क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री लास्ट 2 ईयर से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है और इस इंडस्ट्री के सभी स्टॉक्स या तो डाउनफॉल में है या फिर कंसोलिडेशन फेज में है। फिर हम जानेंगे वो की पॉइंटर्स कि क्यों हम कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के स्टॉक्स अब अपने सेकंड रनअप के लिए तैयार हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे स्टॉक्स जिसमें एफआईआई, डीआईआई और बिग इन्वेस्टर्स जैसे कि आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल अपने स्टेक्स को उन स्टॉक्स में बढ़ा रहे हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हम यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को एनालाइज करके अपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और साथ ही स्विंग ट्रेड स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उसमें हम अपना प्रॉफिट बना सकें। और साथ ही अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज को देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको वो एनालिसिस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि न्यू वीडियो का लिंक आपके सामने आ सके। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे इस इंडस्ट्री के कुछ स्टॉक्स के चार्ट, जिसमें आप लगभग सिमिलर पैटर्न ही नोटिस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लक्स इंडस्ट्री का चार्ट। तो इसमें 2020 से लेकर 2022 तक तो जबरदस्त रैली आई है, फिर उसके बाद ये डाउनफॉल और कंसोलिडेशन। फिर अगर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को देखें तो 2020 से लेके 2023 तक तो रैली आई, फिर उसके बाद इस स्टॉक ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। फिर रूप एंड कंपनी को अगर एनालाइज करें तो 2020 से लेके 2022 तक तो रिटर्न दिए, फिर उसके बाद स्टीप डाउनफॉल। फिर केपीआर मिल देखें तो 2020 से लेके 2022 तक तो रैली जबरदस्त दी है, फिर ऑलमोस्ट ये कंसोलिडेशन फेज में ही चला गया है। लास्ट हम देखें ट्राइडेंट, तो ट्राइडेंट का स्टॉक 2020 से लेके 2022 तक तो जबरदस्त रैली देता है, फिर डाउनफॉल और कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री के स्टॉक्स ने लगभग सिमिलर पैटर्न ही शो किया है। 2020 से लेके 2022 तक जबरदस्त रैली और उसके बाद डाउनफॉल और कंसोलिडेशन। तो सबसे पहला मेन रीजन अगर हम जाने कि क्यों इस इंडस्ट्री ने लगभग सिमिलर पैटर्न ही शो किया है, तो वो है इसके कॉटन प्राइसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं 2020 में ये कॉटन के प्राइसेस जो हैं वो अपने लोवेस्ट प्राइस पे थे और 2022 में ये हाईएस्ट प्राइस पे थे। कॉटन जो होती है इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। अगर कॉटन के प्राइस सस्ते मिलेंगे तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए अगर आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाना है और उसमें आपका रॉ मटेरियल सिर्फ 10 रुपए का आता है, तो आपको 90 रुपए का फायदा होगा। और वहीं अगर आपका रॉ मटेरियल 40 रुपए का आ जाता है या 50 रुपए का आता है, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा 50 रुपए या 60 रुपए का। तो दोस्तों, ऐसा ही हम इनके केस में भी समझ सकते हैं कि जब तक इनका रॉ मटेरियल सस्ता था तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते गए। कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े तो स्टॉक्स ने जबरदस्त रैली दिखाई, और फिर जब इनके रॉ मटेरियल की प्राइसेस सबसे पीक पे आ गए तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी घट गई और स्टॉक ने डाउनफॉल शुरू कर दिया। बट अब अगर देखें तो कॉटन के प्राइसेस लगभग उसी लेवल पर हैं जिसमें पहले थे, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अब दोबारा से बढ़ेगी और स्टॉक्स जो हैं अपने सेकंड रनअप दोबारा से शुरू करेंगे। इसके अगर हम सेकंड रीजन की तरफ ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही लो डिमांड में थी। लो डिमांड हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे 2020 में सभी बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को लो किया हुआ था। लो इंटरेस्ट रेट होने के कारण लोगों को पैसा बैंक्स को कम देना पड़ रहा था, और अगर लोग पैसा कम देंगे बैंक्स को तो उनके पास पैसा बचेगा। पैसा बचेगा तो वो अपने ऊपर ही खर्च करेंगे, लोग कपड़े खरीदेंगे और अपने ऊपर स्पेंड ज्यादा करेंगे। तो दोस्तों, अगर स्पेंड ज्यादा करेंगे तो शेयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो स्टॉक रैली करेगा। बट अब 2022 के बाद क्या हुआ, सभी बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर दिया जिससे कि लोगों के पास पैसा बचना कम हो गया। लोगों के पास पैसा बचना कम हुआ तो अपने ऊपर स्पेंडिंग उन्होंने कम कर दी जिससे कि डिमांड लो हो गई।
अब लो डिमांड होने से क्या हुआ कि कंपनीज की इन्वेंट्रीज बढ़ गई, इन्वेंट्री बढ़ चुकी है और डिमांड लो है, तो कंपनी को इन्वेंट्री खाली करने के लिए क्या करना पड़ा, अपने सामान को सस्ते दामों पर निकालना पड़ा। अब ये तो इनको डबल नुकसान हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस ज़्यादा हैं, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पहले ही कम है, और अब सामान को भी सस्ता निकालना पड़ेगा क्योंकि इनको अपनी इन्वेंट्री खाली करनी है। तो दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी पूरी तरह से गिर गई, जिससे स्टॉक्स जो हैं कोलैप्स हो गए। दोस्तों उम्मीद है इस इंडस्ट्री की एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि जितना हो सके हमने अपनी लैंग्वेज को आसान ही रखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे स्टॉक्स जिनमें अपनी पोजीशंस एफआईआई, डीआईआई और एस इन्वेस्टर्स जैसे कि आशीष कचोरिया और मुकुल अग्रवाल जैसे दिग्गज इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस को उसमें बढ़ा रहे हैं। तो हम अपनी सबसे पहले कंपनी देख रहे हैं जिसका नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। कंपनी का मार्केट कैप है 6,810 करोड़, स्टॉक का पी है 52 और आरओई और आरओसी है 12%। वहीं अगर इनकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स की है 25% और प्रॉफिट ग्रोथ है 74%। मीन्स कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। वहीं अगर रिजर्व्स और बोरोइंग्स पे देखें तो कंपनी का रिजर्व्स है 1260 करोड़ और कंपनी की बोरोइंग्स है 805 करोड़। अब ध्यान देते हैं इनके डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग्स पर। अगर इनकी होल्डिंग्स देखें तो मार्च 22 में एफआईआई की होल्डिंग थी 11% और अब जून 24 में जो बढ़कर हो गई है 26%। वहीं अगर डीआईआई की होल्डिंग देखें तो ये मार्च 22 में 27% से लेके इन्होंने अपनी होल्डिंग 31.79% तक बढ़ा ली है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एफआईआई और डीआईआई दोनों की होल्डिंग मिलाकर कंपनी में 50% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। अब अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो हम बात करते हैं फेज 3 लिमिटेड की, जिसमें हमारे एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी की इन्वेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि इधर आशीष कचोलिया, जिनकी सितंबर 2021 में 2.78% की होल्डिंग थी, वो अब बढ़कर जून 24 में 5.42% की हो गई है। अब अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को, जैसे कि बाथमेट्स, रग्स, ब्लैंकेट्स, थ्रोज, कुशंस एटसेट्रा। कंपनी की मार्केट कैप 1228 करोड़ की है, कंपनी का पी 26 का है, स्टॉक का आरओसी 13.9% और आरओई 13% है। अब अगर इनकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 20% और प्रॉफिट ग्रोथ है 23%। कंपनी के बोरोइंग्स और रिजर्व्स देखें तो कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 356 करोड़ के और बोरोइंग्स है 170 करोड़ की। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है लक्स इंडस्ट्री, जिसमें हमारे एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल जी की जून क्वार्टर में होल्डिंग देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं मुकुल महावीर अग्रवाल, और जून क्वार्टर में 1.33% की होल्डिंग इन्होंने लक्स इंडस्ट्रीज में बनाई है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं चार्ट्स पर। तो आप देख सकते हैं कि एक डीप करेक्शन आया है और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अप ट्रेंड दिखाने के लिए तैयार है, और नीचे आई इस वॉल्यूम को आप देख सकते हैं जहां पर मुकुल अग्रवाल जी ने इस स्टॉक को उठाया हुआ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं आगे भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को एनालाइज करके अपने पोर्टफोलियो में रखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।